Assalamu alaikum. I am Mozma Riaz. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले कंटेंट शीट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पेपर दैट आर यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, डेवलपमेंट टेक्निक्स को देखेंगे, ड्राइंग ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे, डिटेक्टिंग एजेंट्स को देखेंगे, आरएफ वैल्यू को देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग आरएफ वैल्यू, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आरएफ वैल्यू को, एप्लीकेशंस। लास्ट पे हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज डिफाइंड एज अ टेक्निक। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अननोन सब्सटेंसेस को एनालाइज करते हैं बाय द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को फ्लो करवाते हैं ऑन अ स्पेशली डिज़ाइन फिल्टर पेपर। क्या करते हैं इसमें, एक होता है स्पेशली डिज़ाइन फिल्टर पेपर होता है जिसपे सॉल्वेंट फ्लो होता है और इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं अननोन सब्सटेंसेस को, हम एनालाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसकी हिस्ट्री। पेपर क्रोमेटोग्राफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिक। पेपर क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले डिस्कवर किया था क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने in 1865। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज कंसीडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट किस तरह से है कि एक इसमें यूज़ होता है फिल्टर पेपर जो कि हर एक की अकेस में होता है और इसको वाइडली यूज्ड किया जाता है। ये बहुत से लोग यूज़ करते हैं इसको क्योंकि ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है और किसी भी सब्सटेंस को, अननोन सब्सटेंस को एनालाइज करने में हेल्प कर देता है। बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन आइसोलेशन, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि आइसोलेशन सॉल्वेंट को फ्लो करके आइसोलेट करवाता है, आइडेंटिफाई करता है, हम अननोन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सॉल्वेंट, वो अननोन सब्सटेंस, वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, जो भी है ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है, तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की टू टाइप्स हैं। सबसे पहले पेपर ऑब्जर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सेकंड है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर ऑब्जर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पेपर कोटेड विद सिलिका एंड एल्यूमिना। इसमें क्या होता है, जो फिल्टर पेपर होता है वो कोटेड होता है सिलिका और एल्यूमिना के साथ और वो एक्ट करता है एज ऑब्जर्वेंट। एस मीन्स स्टेशनरी फेज। वो पेपर एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट एज मोबाइल फेज, और सॉल्वेंट उसके ऊपर फ्लो कर रहा होता है तो सॉल्वेंट एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेज। सेकेंड टाइप है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मॉइस्चर एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सेल्यूलोज प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं इन दी पोर्स ऑफ सेल्यूलोज प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में जो वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं एंड एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, और ये स्टेशनरी फेज पे की तरह एक्ट कर रहा होता है। एंड मोबाइल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट फ्लो कर रहा होता है क्योंकि तो वो एक्ट कर रहा होता है एज अ मोबाइल फेज। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशंस रेदर देन ऑब्जर्प्शन। प्रिंसिपल, इसका सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है जिससे वो सेपरेट करते हैं, इज मेनली पार्टीशंस। ये पार्टीशंस की शक्ल में कर देता है डिवाइड देन द ऑब्जर्प्शन। बजाय इसके कि ये सॉल्वेंट को ऑब्जर्व कर ले, ये उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है। सेलुलोज लेयर इन फिल्टर पेपर। पेपर बना होता है सेलुलोज से, तो क्या होता है, सेलुलोज लेयर जो होती है फिल्टर पेपर में कंटेन विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। फिल्टर पेपर में क्योंकि सेलुलोज लेयर होती है तो उसकी वजह से वो फिल्टर पेपर हमेशा एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज। और जो सॉल्वेंट होता है वो क्योंकि उसने फ्लो करना होता है फिल्टर पेपर पे, तो वो हमेशा एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेज। टाइप्स ऑफ पेपर यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से फिल्टर पेपर यूज्ड होते हैं क्रोमेटोग्राफी में। मॉडिफाइड पेपर, एसिड और बेस वॉश्ड फिल्टर पेपर। मॉडिफाइड पेपर में क्या होगा, जो फिल्टर पेपर होगा एसिड और बेस वॉश्ड फिल्टर पेपर। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक पेपर, पेपर मॉडिफाइड विद मेथनॉल, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल। हाइड्रोफोबिक पेपर, acetylation of hydroxide lead to hydrophobic nature, hence silica alumina can also be made। 3 टाइप्स के पेपर होने चाहिए, या तो फिर वो एसिड और बेस से वॉश्ड हो, या फिर वो मेथनॉल, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल से मॉडिफाइड हो, और थर्ड पे क्या होता है उसकी एसिटाइलेशन हुई हो, या फिर वो सिलिका और एल्यूमिना से बना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टेक्निक्स।
ascending types. The solvent flows against the gravity. इसमें क्या होता है, जब हम फिल्टर पेपर को रखते हैं क्रोमेटोग्राम में, तो उसमें क्या होता है कि वो सॉल्वेंट फ्लो करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी. द स्पॉट आर केप्ट एट द बॉटम. बॉटम भी होता है स्पॉट, और वो सॉल्वेंट फ्लो करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर की तरफ असेंडिंग में, एंड केप्ट इन द चैम्बर विद द मोबाइल फेस सॉल्वेंट एट द बॉटम. इसमें क्या हुआ, तो मोबाइल फेस क्या था, सोलवेंट था, और एट द बॉटम से वो फ्लो करना स्टार्ट हुआ, और अगेंस्ट ग्रेविटी असेंडिंग में वो ट्रेवल किया और फ्लो कर गया आगे. डिसेंडिंग टाइप में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफ इज डन बाय अलाउइंग द सॉल्वेंट टू ट्रेवल डाउन द पेपर. असेंडिंग में क्या था कि वो स्पॉट जो सॉल्वेंट था वो ट्रेवल करता था अगेंस्ट द ग्रेविटी, और डिसेंडिंग में क्या है, विद द ग्रेविटी डाउन द पेपर करता है फ्लो. दिस इज कैरिड आउट अ स्पेशल चैम्बर वेयर द सॉल्वेंट होल्डर इज एट द टॉप. द स्पॉट इज केप्ट एट द टॉप एंड सॉल्वेंट फ्लो डाउन द पेपर. सॉल्वेंट क्या करता है, फ्लो डाउन द पेपर. एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, डेवलपमेंट इज फास्टर, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होता है तो उसमें टाइम लगता है, और जो डिसेंडिंग में आ रहा है उसमें वो जल्दी से वो सॉल्वेंट फ्लो करके चला जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा. डेवलपमेंट इज फास्टर. असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप्स. A hybrid of two above technique called ascending descending chromatography. एक हमने पहले डिस्कस किया सिर्फ ascending को, देन descending को. अब हम इन दोनों को इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं. A hybrid of two above techniques. इन दोनों टेक्निक्स को इकट्ठा किया गया. ascending descending chromatography कहा गया. Only length of separation increase first ascending टेक प्लेस फॉलोड बाय द डिसेंडिंग. इसमें क्या होता है कि एक असेंडिंग के थ्रू हो रहा होता है और दूसरा डिसेंडिंग के थ्रू हो रहा होता है. रेडियल टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. स्पॉट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पेपर. रेडियल टाइप, इसमें क्या होता है, सर्कुलर होता है और स्पॉट को सर्कल के दरमियान में रखा जाता है. द सॉल्वेंट फ्लो थ्रू विक एट द सेंटर एंड स्प्रेड इन ऑल यूनिफॉर्म डायरेक्शंस. क्या होता है, स्पॉट एक जगह पे से फ्लो करना स्टार्ट करता है और फिर वो पूरे एक दायरे में फैलना शुरू हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है. टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी. टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इन दिस टेक्निक आ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पेपर इज यूज्ड, हैंस द सैंपल इज अप्लाइड टू वन ऑफ द कॉर्नर. इसमें क्या होता है, आ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पेपर होता है, उसमें क्या होता है, सैंपल इज अप्लाई टू वन कॉर्नर. एक कॉर्नर पे सैंपल अप्लाई कर दिया जाता है, एंड डेवलपमेंट इज परफॉर्म एट द राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट रन. क्या करते हैं, एक कॉर्नर पे वो स्पॉट लगा दिया जाता है और देन वो क्या करता है, वो तमाम एक ही उसी राइट एंगल पे वो तमाम डायरेक्शंस में जाना स्टार्ट हो जाता है. जहाँ से वो स्पॉट रखा था वहाँ से वो फर्स्ट रन से वो राइट एंगल की डायरेक्शंस में जाना स्टार्ट हो जाता है. ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी. आफ्टर अ सॉल्वेंट हैज़ मूव्ड अ सर्टन डिस्टेंस. क्योंकि सॉल्वेंट मोबाइल था, वो लिक्विड था, तो वह सॉल्वेंट जब मूव हो गया तो हमें अब उसे ड्राई करना है. For the certain time, the chromatogram is taken out from the tank and position of the solvent front and marked with the pencil. जब हमारा सॉल्वेंट मूव कर जाता है तो हम उस पेपर को निकालते हैं क्रोमेटोग्राम से, उसको बाहर रखते हैं और उसको पेंसिल से निशान लगा लेते हैं, उसके ऊपर मार्क कर लेते हैं. दे आर ड्राइड बाय द हॉट एंड कोल्ड एयर. उसको हम हॉट या कोल्ड एयर से ड्राई करते हैं पेपर को, डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट. हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट उसकी वॉलेटिलिटी हॉट एयर पे है या कोल्ड एयर पे, तो उसके हिसाब से हम उसको ड्राई कर लेते हैं. डिटेक्टिंग एजेंट्स क्या होता है, इफ़ द सब्सटेंस आर कलर्ड दे आर यूजली डिटेक्ट इजीली. अगर कोई भी सब्सटेंस वो कलर फॉर्म में आ रहे सॉल्वेंट के फ्लो होने के बाद, तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा. फॉर कलर सब्सटेंस फिजिकल एंड केमिकल मेथड आर यूज्ड. फिजिकल मेथड क्या है, एग्जांपल है आयोडीन एंड यूवी चैम्बर मेथड. फिजिकल मेथड में हम आयोडीन और यूवी चैम्बर को क्रोमेटोग्राम के चैम्बर को यूज़ करते हैं. केमिकल मेथड में क्या होता है, फेरिक क्लोराइड फ्रॉम फिनोलिक कंपाउंड एनहाइड्रेट इन द एसिटिन फॉर अमाइनो एसिड. केमिकल मेथड्स में अगर ये हमारे पास जो इन्होंने कंपाउंड्स बताए हैं अगर ये होंगे तो वो कलर सब्सटेंस होगी तो उसको हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे.
RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर। RF वैल्यू अब क्या होता है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, द रिजल्ट रिप्रेजेंटेड बाय। अब हमारा सॉल्वेंट फ्लो हो गया, हमने उस पर मार्क कर लिया उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे और इसके एंडिंग पॉइंट पे। तो अब हमने क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस था, विच रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिव टू द solvent. RF is equal to distance traveled by the solute, distance traveled by the solvent. इसको हम देख लेते हैं कि उन दोनों के दरम्यान में कितना डिस्टेंस था और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग RF वैल्यू। जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं RF वैल्यू को वो है द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो उसको अफेक्ट करेगा। द प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की प्योरिटी पे डिपेंड करती है उसका फ्लो। सॉल्वेंट का क्वालिटी ऑफ पेपर यूज्ड, पेपर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया उस पर भी डिपेंड करता है। pH ऑफ द सोल्यूशन, pH पे भी डिपेंड करता है। एप्लीकेशंस इसकी क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स। मिक्सचर ऑफ ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को सेपरेट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग इन यूरिन एंड ब्लड। ब्लड में क्या होता है, यूरिन एंड ब्लड में ड्रग मेटाबोलाइट्स को एनालाइज करने के लिए भी ये यूज़ होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।